हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। माना सरल रेखा L1 मूल बिंदु से होकर जाती है तथा L2 एक सरल रेखा x प्लस वाई बराबर 1 है। यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3y बराबर 0 द्वारा L1 व L2 पर खींचे गए अंतःखंड समान है, तब L1 का समीकरण है। तो यहाँ पर देखो ये 4 विकल्प दिए हुए हैं और हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या आ जाएगी। हम जानते हैं कि देखो यदि यदि कोई वृत्त इस प्रकार है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर 0, तो उसका जो केंद्र होता है ना, केंद्र के जो निर्देशांक हैं वो क्या आते हैं -g कोमा में -f। ठीक है, और उसकी त्रिज्या जो r आती है वो क्या आती है वर्गमूल के अंदर जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो यहाँ पर देखो पहले हमें एक रेखा L1 बताई हुई है जो कि मूल बिंदु से होकर जाती है। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा है वो किस प्रकार की आएगी, y बराबर में mx इस रूप की आएगी, जहाँ पर m क्या है इसकी प्रवणता है रेखा की। ठीक है, और L2 जो रेखा है वो हमें क्या बताई हुई है x प्लस वाई, इस एक को उस तरफ ले जाएंगे तो -1 बराबर 0, ये L2 रेखा है। और L1 को भी देखो हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस mx बराबर में 0। ठीक है, अब हमारे पास में जो वृत्त दिया हुआ है वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3y बराबर 0। तो अगर हम इसका केंद्र लिखे ना तो केंद्र क्या आएगा -g कोमा -f, यानी कि देखो g का जो मान है वो क्या होगा -1/2, तो -g लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर देखो जो f है उसका मान क्या आएगा 3/2, तो -f लिखेंगे तो माइनस का 3/2, ये केंद्र आ चुका है। अब हमें सवाल में बताया हुआ है कि L1 व L2 पर खींचे गए जो अंतःखंड है इस वृत्त द्वारा वो समान है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से जो L1 और L2 की दूरी है वो बराबर होगी। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इस केंद्र इसके निर्देशांक आ गए हैं केंद्र के, तो इस केंद्र से L1 व L2 की दूरी को बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो किसी भी बिंदु से किसी रेखा की दूरी निकालने के लिए हम उस बिंदु के निर्देशांकों को उस रेखा के समीकरण में रख देते हैं। बट्टा में क्या करते हैं, जो रेखा के समीकरण में x और y है उनके गुणांकों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं और फिर वर्गमूल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दूरियां हम बराबर करते हैं। तो देखो दिए गए वृत्त, इस केंद्र को एक बार के लिए क्या कोई बिंदु बोल देते हैं, चलो केंद्र, इसको हम बिंदु P बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो P 1/2 कोमा माइनस माइनस का यार है ना, हाँ माइनस का 3/2 से L1 की दूरी बराबर में देखो क्या आ जाएगी हमारी। L1 क्या है देखो रेखा y माइनस एम एक्स बराबर 0, तो यहाँ पर देखो y के स्थान पर -3/2 रख दिया, माइनस में m गुणा x के स्थान पर 1/2 रख दिया। ठीक है, और ये मापांक में आएगी पूरी क्योंकि दूरी सदैव धनात्मक होती है। और यहाँ पे देखो वर्गमूल के अंदर क्या आएगा, x और y के गुणांक का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 प्लस में क्या आ जाएगा m स्क्वायर। सही है, ये जो दूरी है किसके बराबर आएगी P 1/2 कोमा -3/2 से L2 की दूरी। तो देखो L2 जो रेखा है ना वो हमें सवाल में बताई हुई है x प्लस वाई माइनस 1 है, तो यहाँ पर x के स्थान पर देखो हमें क्या रखना है 1/2, फिर देखो y के स्थान पर क्या रखना है माइनस का 3/2 प्लस में है 1 बट्टा में क्या आ जाएगा वर्गमूल के अंदर देखो x और y के गुणांक 1 है तो उनका स्क्वायर करके जोड़ा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा वर्गमूल में। तो अंदर देखो पहले तो यहाँ पर -2 बट्टा -2, ये किस प्रकार से बनने वाले हैं हमारे पास में, देखो -2 बट्टा -2 जो कि -1 आएगा, फिर -1 प्लस में 1। ठीक है, यहाँ पर देखो एक गड़बड़ कर दी, यहाँ पर -1 लिखना था ना हमें, तो यहाँ पर -1 आएगा। तो क्योंकि देखो यहाँ पर भी -1 था ये, तो वहाँ पर -1 लिखा जाएगा, +1 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये देखो अंदर हम लैसे लेंगे, तो देखो पहले तो -2/2 यानी कि -1 बन गया, फिर -1 है तो ये तो -2 बन जाएगा ना। ठीक है, फिर -2 बट्टा में वर्गमूल 2 है तो माइनस का वर्गमूल 2 का मापांक आएगा जो कि क्या हो जाएगा वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, हम दोनों इन दूरियों को बराबर कर देते हैं, यानी कि देखो -3/2 -m/2 इसका मापांक बट्टा में जो नीचे वाला पद है वो तो धनात्मक ही रहने वाला है, तो वर्गमूल में 1 + m स्क्वायर बराबर में देखो वर्गमूल 2। तो यहाँ पर अब दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर तो 3/2 प्लस में m/2 इसका स्क्वायर बनेगा। सही है, फिर देखो यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा नीचे से और उसको हम उस तरफ भेज रहे हैं तो 2 गुणा में 1 + m स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे हम हल कर लेते हैं, तो हमारे पास में देखो
हम क्या करते हैं, पहले जो लहसम में 2 का स्क्वायर आएगा उसको उस तरफ भेजते हैं, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा उस तरफ, यानी 3 + m का स्क्वायर बराबर में 4 दूनी 8 अंदर गुणा हो जाएगा 8 प्लस में 8m स्क्वायर। यहाँ पर वर्ग खोल लेते हैं, तो m स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 6m बराबर में 8 प्लस में 8m स्क्वायर। तो अब देखो ये m स्क्वायर उस तरफ गया तो 7m स्क्वायर, फिर 6m उस तरफ गया माइनस का 6m, फिर 9 उस तरफ गया -1 बराबर 0 आ जाएगा। तो अब देखो 7m स्क्वायर माइनस 7m प्लस में m लिख सकते हैं -1 बराबर 0, -6m को हमने तोड़ दिया है। तो अब देखो 7m उभयनिष्ठ लिया तो m -1 बनेगा, फिर 1 को उभयनिष्ठ लिया तो m -1 बनेगा बराबर 0। तो यहाँ से देखो अगर m -1 को उभयनिष्ठ लेंगे ना तो 7m प्लस में 1 बच जाएगा बराबर में 0। तो m के 2 मान आ गए, एक तो m बराबर 1 आ जाएगा, एक m बराबर -1/7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें तो क्या करना था, हमें तो L1 का समीकरण लिखना था जो हमने शुरू में y बराबर mx माना था। तो L1 का समीकरण देखो क्या बन जाएगा, y बराबर में अगर m का मान 1 रखते हैं, ठीक है, तो y बराबर x, एक तो ये समीकरण बना, ठीक है, तो एक तो हमारा ये समीकरण आ गया। तो अगर हम इसे लिखना चाहें ना तो ऐसे लिख सकते हैं x - y बराबर 0। ठीक है, और क्या बन सकता है, देखो m का मान -1/7 रखेंगे तो y बराबर -x/7। अगर हम इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 7y बराबर -x, या फिर ऐसे लिख सकते हैं देखो 7y + x बराबर में 0। सही है, तो ये दो समीकरण आएंगे, x - y बराबर 0 और 7y + x बराबर 0। ठीक है, तो अब देख लो विकल्प देख लेते हैं, एक तो x - y बराबर 0 और एक क्या आ रहा है 7y + x बराबर 0, यानी कि एक तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। साथ ही साथ देखो x + 7y बराबर 0 ये भी तो सही आ रहा है, यानी कि विकल्प डी भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।